259 ballots were cast, no spoiled ballots, that the vote in favour of having confidence in Boris Johnson as leader was 211 votes, and the vote against was 148 votes. And therefore, I can announce that the Parliamentary Party does have confidence. बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई। 211 कंजर्वेटिव अरकान ने बोरिस जॉनसन के हक़ में और 148 से मुखालफत में वोट डाले। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 180 वोट दरकार थे। अब एक बरस तक बोरिस जॉनसन के खिलाफ दोबारा तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं हो सकेगी। 2019 से वज़ीर आज़म पार्टी गेट स्कैंडल पर दबाव में थे। बोरिस जॉनसन के अलावा काबीना के अरकान समेत अरकान पार्लियामेंट तहरीक को नाकाम बनाने के लिए दिन भर सरगर्म रहे। This is a very good result for politics and for the country. I do. Just in this sense, I think it's a convincing result, a decisive result, and what it means is that as a government we can move on and focus on the stuff that I think really matters to people. तहरीक अदम एतमाद की नाकामी के बाद बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का पहला बयान, कहा अब हमें बतौर हुकूमत और पार्टी मुत्तहद होने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट ने मुतासिर कुन और हतमी फैसला दे दिया है। हुकूमत अब चाहती है कि सब मिलकर आगे बढ़ें। आज का नतीजा सियासत और मुल्क के लिए अच्छा है। एतमाद के हवाले से साथियों ने 2019 से भी बड़ा मैंडेट दिया है। एतमाद का वोट हासिल करने के बाद फौरी इलेक्शन में दिलचस्पी नहीं। हमें अपनी मईशत को मजबूत करने और मुल्क में यकसा मौक़े फराहम करने का मौका मिला है। अपने एजेंडे को जारी रखेंगे। बरतानवी अपोजिशन लीडर सर कीर स्टारमर ने कहा है कि हुक्मरान जमात के पास अवामी मसाइल का कोई हल नहीं। मुनक़सिम कंजर्वेटिव पार्टी बोरिस जॉनसन का सहारा बनी हुई है। लेबर पार्टी महंगाई, सियासत और अवाम के एतमाद की बहाली के लिए मुत्तहद है। लेबर पार्टी ही मुल्क को दोबारा सही रास्ते पर वापस ला सकती है। मुनक़सिम कंजर्वेटिव पार्टी या मुत्तहद लेबर पार्टी किसका इंतखाब होना चाहिए, ये वाज़ेह है। कंजर्वेटिव रुकन पार्लियामेंट जेरेमी हंट ने बोरिस जॉनसन पर तनकीद करते हुए कहा है कि पार्टी क़यादत ना बदली तो अगला इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। 59% कंजर्वेटिव अरकान पार्लियामेंट ने बोरिस जॉनसन पर एतमाद, जबकि 41% ने अदम एतमाद किया। 2018 में उस वक्त की वज़ीर आज़म टेरेसा मे के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर 63% ने उनके हक़ में फ़ैसला दिया था। ताहम वो चंद महीने बाद ही मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर हो गई थी। बरतानवी वज़ीर आज़म पीर की सुबह अपने खिलाफ अदम एतमाद के ऐलान के बाद मुतहरिक हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐलान के फ़ौरी बाद वज़ीर आज़म ने तमाम टोरी अरकान को ख़त जारी करके उन्हें कायल करने की कोशिश की। डाउनिंग स्ट्रीट वेपिंग ऑपरेशन शुरू किया। वज़ीर आज़म की हिमायत के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए। कंजर्वेटिव अरकान को ओहदों, नौकरियों और फंड्स बढ़ाने की पेशकश की गई। रवा महीने काबीना में रद्दोबदल की अफवाहें भी फैलाई गईं। बाज़ अरकान ने ब्रेग्जिट को ख़तरे से बचाने के लिए भी बोरिस जॉनसन की हिमायत की। वोटिंग से कबल अरकान के मोबाइल फ़ोन ले लिए गए। आज से मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग 3.5 घंटे तक महदूद कर दी जाएगी। 30 जून तक लोड शेडिंग 1.5 से 2 घंटे रह जाएगी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का दावा। इस्लामाबाद में प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि हम 60 रुपये फ़ी यूनिट बिजली बनाकर आवाम को 15 रुपये फ़ी यूनिट दे रहे हैं। मुल्क में बिजली की ज़रूरत 25,000 मेगावाट और पैदावार 21,000 मेगावाट है। जब हमारी हुकूमत आई थी तो बिजली की पैदावार 18,000 मेगावाट रह गई थी। पिछली हुकूमत ने 4 साल दौर में बिजली का कोई नया प्लांट नहीं लगाया, 1 मेगावाट बिजली भी पैदा नहीं की। LNG का जो जहाज़ पहले $30 मिलियन में मिलता था, आज $120 मिलियन में मिलता है। कतर से जिन मुआहदों पर उन्हें जेल में डाला गया, उन्हीं मुआहदों के बदौलत आज पाकिस्तान की मईशत बची हुई और हर महीने $700 मिलियन की बचत हो रही है। बाद में वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने बताया कि जिन इलाकों के लोग बिल अदा नहीं करते, वहाँ लोड शेडिंग ज़्यादा होगी।
रहनुमा तहरीक इंसाफ उमर अयूब ने शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि उनकी हुकूमत ने LNG के जो मुआहदे किए वो नून लीग की हुकूमत के मुआहदों से 31% सस्ते थे। उन्होंने दावा किया कि तहरीक इंसाफ के मुआहदों के बायस अगले 10 साल में $3 अरब की बचत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। वफाकी काबीना को बिजली की लोड शेडिंग का प्लान पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में मार्केटें शाम 7 बजे बंद और हफ्ते की छुट्टी की बहाली की मंजूरी मुतवक्के है। वफाकी काबीना 3 जून की इक़्तिसादी राबता कमेटी के फैसलों की तौसीक़ करेगी। इसके अलावा मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू और मुशावरत होगी। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 2 मरतबा इजाफे के बाद माली बहरान से निकल आए हैं। मुल्क में किसी फाइनेंशियल इमरजेंसी का ऐलान नहीं किया जा रहा, ना ही ऐसी कोई ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज हुकूमती अखराजात में कमी के लिए किफ़ायत जारी इक़दाम का ऐलान करेंगे। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि वज़ीर आज़म आज प्री बजट सेमिनार से अहम खिताब करेंगे। कारोबारी हज़रात से मिसाक़ मईशत के लिए कौमी डायलॉग का आगाज़ करेंगे। बजट तजावीज़ भी लेंगे। फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट्स, रोशन डिजिटल अकाउंट्स और बैंक लॉकर्स पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाई जा रही। स्टेट बैंक और वजारत ख़जाना ने सोशल मीडिया पर अफवाहों को बेबुनियाद करार दे दिया। मुश्तरका एलामिया में वाज़ेह कर दिया कि ज़र मुबादला अकाउंट्स फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 2001 के तहत महफूज हैं। एलामिया में ये भी कहा गया कि पेट्रोल सब्सिडी के मुश्किल फ़ैसले से IMF मुआहदे की राह हमवार होगी। वज़ीर आज़म के इंतखाब के दौरान वोटिंग का बॉयकॉट और इस्तीफ़ों के मामले पर PTI में इख्तिलाफ़ात। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली ने सवालात उठाना शुरू कर दिए। इस्तीफ़ों से मुतालिक पार्टी के फ़ैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। तहरीक इंसाफ के अक्सरियती अरकान कौमी असम्बली में वापसी के ख्वाहिशमंद अरकान ने मुतालबा किया है कि वोटिंग बॉयकॉट, इस्तीफ़ों की तजावीज़ देने वाली शख्सियत को सामने लाया जाए। पार्टी को गलत मशवरे देकर सियासी साख को नुकसान पहुँचाया गया। हमें कौमी असम्बली में वापस जाकर हुकूमत को टफ टाइम देना चाहिए। अक्सरियत अरकान की राय है कि हमने कौमी असम्बली का महाज छोड़कर गलती की, सियासी खुदकुशी की गई। आइंदा इलेक्शन में कौन वोट देगा? PTI के मुतादिद अरकान कौमी असम्बली में वापस जाने के लिए पर तोड़ने लगे। फवाद चौधरी का कहना है कि हम अपने किसी रुकन को जाली असम्बली में नहीं जाने देंगे। ये जाली असम्बली है, जो असम्बली में जाना चाहता है वो पार्टी छोड़कर चला जाए। अभी तुम किसको अंगूठी दे रही थी? तूने अव्वल को तुमने दी क्या है? मैंने कहा 3 के, तूने कहा 3 ठीक है। कहती है नहीं 500 कम अज कम मंगवा के दो उसको। तो मैं मंगवाती सी, मैं क्या ना वे भी पी जावे। मैंने कहा कि खान साहब का फोन आया वे, सुबह ताले टड़े खुल जाएंगे साइड से। मैं जी रिपोर्ट जमा कराई है, खान साहब ने कहा मेरी गारंटी है मैं खत्म करावांगा। कदों मुलाकात है? हफ्ते नु हरी कर दे। बनी गाला करप्शन का हेडक्वार्टर्स बना हुआ था। एक ताला खुलवाने के लिए साबिक़ खातून अव्वल को 5 क़ैरात का हीरा चाहिए था। ऑडियो लीक तो सिर्फ नुक्ता आगाज़ है, आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा एक एक नौकरी तकर्रुरी तबादले के लिए बनी गाला ने कितना कितना पैसा लिया। मरीम नवाज़ ने साबिक़ वज़ीर आज़म को निशाने पर ले लिया। कहा वो इनकलाब जिसको गली गली निकलना था वो आज अपनी ज़मानतें करा रहा है। नून लीग को सियासत नहीं रियासत की फ़िक्र है। आज के बाद हमारा नारा किया है और करके दिखाएंगे है। अब पाकिस्तान की डिबेट फितना फसाद से शिफ्ट होकर अवाम के मसाइल पर आनी चाहिए। मुल्क 3 टुकड़े होने, पाक फौज और एटमी प्रोग्राम से मुतालिक इमरान खान के बयान के खिलाफ करारदाद कौमी असम्बली में पेश। रियासत से इमरान खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू का मुतालबा। वफाकी वज़ीर अयाज सादिक ने ऐवान में इमरान खान के इंटरव्यू का मतन पढ़कर सुनाया। करारदाद में कहा कि पाक फौज ने दहशत गर्दी के खिलाफ अजीम कुर्बानियाँ दी। इमरान खान फौज को तब तक दुरुस्त समझते हैं जब तक वो इक़्तिदार में रहें। एटमी प्रोग्राम की बुनियाद भुट्टो ने रखी थी और तकमील तक नवाज शरीफ ने पहुँचाया। पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया में जो नक्शे बनाए गए, इमरान खान ने 3 टुकड़ों की बात करके उनकी तायीद की। ऐवान इमरान खान की मजम्मत करता है। कौमी असम्बली इजलास के दौरान तहरीक इंसाफ के मुनर्रिफ रुकन नूर आलम खान ने इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा कर दिया।
कौमी स्ट्रेटिजिक प्रोग्राम पर बेबुनियाद और गैर ज़रूरी तबसरे से हर सूरत गुरेज किया जाए। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा का दो टोक मौक़िफ़। कहा कि न्यूक्लियर ममालिक में सिर्फ नेशनल कमांड अथॉरिटी ही स्ट्रेटिजिक प्रोग्राम पर तबसरे की मजाज है। नस्क में सेमिनार से खिताब करते हुए डिप्टी चेयरमैन नेशनल कमांड अथॉरिटी जनरल नदीम रज़ा ने कहा कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर सलाहियत वतन के दिफा सालमियत की ज़ामिन है। न्यूक्लियर प्रोग्राम को अवाम और तमाम सियासी जमातों की हिमायत हासिल है। सिविल और मिलिट्री क़यादत स्ट्रेटिजिक प्रोग्राम के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। कौमी सिक्योरिटी नाकाबिल तकसीम है। पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार और पुरएतमाद न्यूक्लियर मुल्क है। पाकिस्तान की पॉलिसी फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस है, जो कि काबिल एतमाद एटमी तवाज़ुन के दायरा कार में है। हमारी सिक्योरिटी और सेफ्टी मैकेनिज़्म कौमी और बैन अक़वामी ज़ाबतों के मुताबिक है। भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी की तर्जुमान की गुस्ताखी पर सेनेट में मज़म्मती करारदाद इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर। कौमी असम्बली में भी तौहीन रिसालत के खिलाफ करारदाद पेश। हुकूमत की जानिब से जुमे को भारतीय हाई कमीशन तक मार्च का ऐलान। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर ख़ारजा तलबी एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कहा बीजेपी रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल हैं। इससे न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को शदीद ठेस पहुँची। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात का इस्तेहसाल नाकाबिल कबूल है। वक्त आ चुका है कि अक़वाम आलम भारत में हिंदुत्व को रोकें। पाक फ़ौज की भी भारतीय हुक्काम के गुस्ताखाना तबसरों की मज़म्मत। ISPR का कहना है कि गुस्ताखाना बयानात का इश्तियाल अंगेज़ अमल भारत में मुसलमानों और दीगर मज़ाहिब के ख़िलाफ़ नफ़रत की निशानदेही करता है। तौहीन रिसालत पर कतर और कुवैत का भारतीय हुकूमत से माफ़ी का मुतालबा। मुस्लिम दुश्मनी को शह देने वाले मोदी को OIC और सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से मज़म्मतों का सामना। हुक्मरान जमात BJP की तर्जुमान की हर्जा सिराई पर मुस्लिम दुनिया में इश्तियाल बढ़ने लगा। ईरान, कतर और कुवैत में भारतीय सफ़ीरों की तलबी। BJP तर्जुमान की गुस्ताखी पर शदीद एहतजाज किया गया। इस्लामी ताउन तंजीम ने मज़म्मती बयान में कहा है कि तौहीन आमेज़ बयान देने वालों की पुष्ट पनाही करने वालों का भी एहतसाब किया जाए। सऊदी अरब, बहरीन और कुवैत में बॉयकॉट इंडिया की मुहिम। सुपर स्टोर से एहतजाजन भारतीय अशिया हटा दी गईं। मुफ्ती आज़म ओमान अहमद बिन हमद अल खलीली की भारतीय अशिया की बॉयकॉट की अपील। भारतीय सियासतदानों के तौहीन आमेज़ रिमार्क्स पर इंडोनेशियाई वज़ारत ख़ारजा की भी शदीद मज़म्मत। मज़म्मती पैगाम जकार्ता में भारतीय सफ़ीर को पहुँचा दिया गया। एक बाल को भी नुकसान होता है, तो ये मुल्क चलाने वाले सोच लें कि ना आप रहेंगे ना आपके बच्चे रहेंगे। सबसे पहले मैं खुदकश हमला करूंगा आप पे और आपको छोड़ूंगा नहीं, और इसी तरह हजारों पर कौन तैयार है। कराची से तहरीक इंसाफ के MNA अताउल्लाह ने हुकूमत को खुदकुश हमले की धमकी दे दी। वीडियो बयान में कहा है कि इमरान खान के एक बाल को भी नुकसान पहुंचा तो वो खुदकुश हमला करेंगे और हज़ारों और खुदकुश हमलावर भी तैयार हैं। अताउल्लाह इससे पहले इस्लामाबाद के सिंध हाउस पर हमले में भी मुलव्वस हैं और इस सिलसिले में उन पर मुकदमा भी चल रहा है। इनके गैर ज़िम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज़ बयान पर मुख्तलिफ हल्कों की मज़म्मत, हुक्काम से कार्रवाई का मुतालबा। इससे पहले PTI के साबिक वज़रा गुलाम सरवर खान और शहरयार आफरीदी भी खुदकुश हमला करने का इरादा जाहिर कर चुके हैं। मेरा तो खुद बम्बार कोश बनने को जी चाहता है कि जहाँ ये सारे मुल्क के दुश्मन, दीन के दुश्मन बैठे हो, तो मैं खुद बम्बार का धमाका करके इन सारों को नेस्तो नाबूद करूं। मेरी तो ये सोच है। खुदकशी हराम नवे मां बजान पर बारूद तड़ा रहे हो द पार्लियामेंट के तो मुनाफिकीन में टोल उड़ाओ करी रहे जे बिल्कुल दे तो बुनियाद खत्म। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया तो PTI के जो रहनुमा खुदकुश हमले की धमकियां दे रहे हैं उनमें से कोई खुदकुश हमला नहीं करेगा, अगर करेगा तो वो जिम्मेदार हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा अगर वो चाहें तो PTI के 15 बंदों पर हेरोइन के केस डाल दें, मगर वो ऐसा घटिया काम नहीं करेंगे। बनी गाला पैसे इकट्ठे करने का हेडक्वार्टर बना रहा। इनकी ऑडियो टेप सामने आई जिसमें ये 12 करोड़ के हीरे मांग रहे हैं। हम अदालत में जाएंगे और इन्हें सज़ा भी होगी। ये ओपन एंड शट केस है।
PTI के मुनर्रिफ अरकान पंजाब असम्बली की खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी दिन। 20 खाली नशिस्तों पर इलेक्शन 17 जुलाई को होगा। इलेक्शन कमीशन ने PTI अरकान पंजाब असम्बली को डी नोटिफाई किया था। गवादर से 60 मुसाफिरों को कराची लाने वाला PIA का ATR तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। टेक ऑफ के वक्त तैयारे का टायर फट गया। गवादर के ग्राउंड स्टाफ की बरवक्त इत्तला पर कराची कंट्रोल टावर ने कप्तान को सूरत हाल से आगाह किया और कराची एयरपोर्ट पर इमरजेंसी नाफिज कर दी। खुशकिस्मती से तैयारा जना इंटरनेशनल पर बाहिफाजत लैंडिंग में कामयाब रहा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जंगलात में आग लगने के वाक़यात में इजाफा। मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला के करीब जंगल में आग लग गई। रेस्क्यू की गाड़ियाँ आग बुझाने में मसरूफ़। मरी के करीब 17 मील नामी इलाके में जंगलात भी आग की लपेट में आ गए। मालाकन डिवीज़न के ज़िला स्वात, बुनेर, शांगला, लोरदीद, मालाकन और समानी आज़ाद कश्मीर में 3 दिन के दौरान 15 से ज़्यादा मकामात पर जंगलात में आग लगने के वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं। कराची जेल चौरंगी के करीब स्टोर में आग लगने के बाद इमारत को पहुंचने वाले मुमकिन नुकसान के तयन के लिए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने NED यूनिवर्सिटी से मदद तलब कर ली। कहा कि आग से बिल्डिंग स्ट्रक्चर के मुतासर होने का खदशा है। इमारत के मुख्तलिफ टेस्ट करके नुकसान का तयन करें। नुकसान के तयन के बाद इक़दाम किए जाएंगे। कराची शहर की दीगर इमारतों में कायम डिपार्टमेंटल स्टोर्स के सर्वे का भी फैसला। DG SPCA ने बगैर हिफाजती इक़दाम किए चलने वाले तमाम स्टोर्स को सील करने की हिदायत कर दी। पसंद की शादी के लिए कराची से बाहर जाने वाली दुआ ज़हरा 51 दिन बाद वालिदैन के सामने आई। सिंध हाई कोर्ट में वालिदैन से मिलने से साफ इनकार कर दिया। बयान दिया कि उसकी उम्र 18 साल है, उसे अगवा नहीं किया गया, वो शौहर ज़हीर के साथ ही जाना चाहती है। समात के तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने करार दिया कि लड़की के बयान के बाद अगवा का मुकदमा नहीं बनता, हतमी फैसले तक तहवील में रखा जाए। दुआ ज़हरा को शेल्टर होम भेजने का हुक्म। दुआ ज़हरा की उम्र के तयन के लिए 2 रोज़ में तिब्बी टेस्ट कराने का हुक्म। 8 जून को दोबारा पेश करने की हिदायत। समात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में दुआ ज़हरा के वालिद ने कहा है कि उन्हें बेटी से 1 मिनट की बात नहीं करने दी गई। वो दावे से कहते हैं कि मेडिकल में उनकी बेटी की उम्र 14 साल साबित होगी। जर्मनी की वज़ीर ख़ारजा एनालेना बेयरबॉक 2 रोज़ा दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुँच रही हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक जर्मन वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगी। पाकिस्तानी और जर्मन वज़राए ख़ारजा वफूद की सतह पर 2 तरफ़ा उमूर पर बातचीत करेंगे। जर्मन वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रही हैं। इंटर बैंक में कारोबार के दौरान डॉलर की कदर में 2 रुपये 58 पैसे का इजाफा देखा गया और 1 डॉलर 200 रुपये 50 पैसे को छू गया। कारोबार के अख्ताम पर डॉलर 200 रुपये और 6 पैसे पर बंद हुआ। इंटर बैंक मार्केट में डॉलर का भाव 2 रुपये 14 पैसे बढ़ा। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 2.5 रुपये का इजाफा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 201 रुपये हो गई। सोने की फ़ी तोला कीमत 2800 रुपये इजाफे से 1,42,000 रुपये हो गई। इमरान खान के आखिरी साल पाकिस्तान पर कर्जा मज़ीद 6,625 अरब रुपये बढ़ गया। इस साल अप्रैल तक पाकिस्तान पर मजमूई कर्जा 43,704 अरब हो चुका। पिछले साल अप्रैल में मुल्क पर कर्जा 37,079 अरब था। स्टेट बैंक ने दादोशुमार जारी कर दिया। अवाम की अक्सरियत ने इमरान खान का लॉन्ग मार्च का आइडिया मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली में वापस जाकर जद्दोजहद करने की तजवीज़। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के ताज़ा सर्वे में 60% अवाम ने लॉन्ग मार्च का आइडिया मुस्तरद कर दिया। 23% अवाम लॉन्ग मार्च के हामी नजर आए। तहरीक इंसाफ के अपने वोटर्स में भी लॉन्ग मार्च पर इख्तलाफ। 48% ने हिमायत की। 44% का असम्बलियों में जाकर मुकाबला करने पर जोर। सर्वे में 54% पाकिस्तानियों की फ़ौरन मिड टर्म इंतखाबात करवाने की हिमायत। 35% असम्बलियों की मुद्दत मुकम्मल करने के हामी।
अमेरिका की 7 रियासतों में वस्त मुद्दती इंतखाबात के लिए प्राइमरी इलेक्शन आज हो रहे हैं। कैलिफोर्निया, आयोवा, मिसिसिपी, मोंटाना, न्यू जर्सी, न्यू मैक्सिको, जनूबी डकोटा में होने वाले इन इंतखाबात में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के दरमियान कई हलकों में अहम मुकाबले मुतवक्के। पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर आसिफ महमूद कैलिफोर्निया के डिस्ट्रिक्ट 40 से किस्मत आजमाएंगे। रिपब्लिकन हरीफ यॉन किम और ग्रेग रेट्स से मुकाबला होगा। इलेक्शन जीते तो डॉक्टर आसिफ महमूद अमरीकी कांग्रेस के पहले पाकिस्तानी अमेरिकन रुकन बन जाएंगे। वनडे सीरीज़ के लिए वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम मुल्तान पहुंच गई। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच कल मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। और लंदन में पाकिस्तानी फैशन डिज़ाइनर के तैयार मलबूसात ज़ेब तन करके हसीनाओं की कैट वॉक।